नमस्कार। क्या जेल जाएंगी महुआ मोइत्रा? जिसने भी अडानी को लेकर संसद में बोला उस पर सरकार का हंटर चला। संसद की कार्यवाही बिजली की रफ्तार से हो रही है। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की। संसद से निष्कासित कर दिया गया है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार सांसद महुआ मोइत्रा ने ऐसा क्या किया था कि संसद से निष्कासित कर दिया गया उनको। तो चलिए हम जानते हैं कि जिस तरह से विपक्ष के सांसदों पर कार्रवाई हो रही है, क्या सत्ता पक्ष के सांसदों पर भी कार्रवाई होती है? टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा पूर्व सांसद हो चुकी हैं। इसके पहले राहुल गांधी पर भी इतनी ही तेजी से कार्रवाई हुई थी। उनका भी संसद की सदस्यता को निरस्त कर दिया गया था। अब सवाल उठता है कि अडानी पर जिसने भी बोला उस पर सरकार का हंटर चला, उसको सजा जरूर मिलती है। आखिरकार किस वजह से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्यता चली गई? तो बात यह है कि 14 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के वकील अनंत देहद्राई ने सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई में शिकायत की थी। फिर इसी मामले को भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास पेश किया। इस मामले को लोकसभा स्पीकर ने एथिक्स कमेटी के पास भेज दिया। एथिक्स कमेटी ने सवाल जवाब के बाद 400 से अधिक पन्नों की रिपोर्ट तैयार की। एथिक्स कमेटी ने 10 नवंबर को लोकसभा में यह रिपोर्ट पेश किया। यह रिपोर्ट पेश करने के बाद निष्कासन की सिफारिश की गई। फिर इसके बाद 8 दिसंबर को एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विजय सोनकर ने सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई करने की रिपोर्ट पेश की और स्वीकार कर लिया गया। सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई तो बिजली की रफ्तार से हो रही है, लेकिन मैं आपको 21 सितंबर 2023 को लेकर चलता हूं। उसी संसद में भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी ने बसपा के सांसद दानिश अली को क्या क्या नहीं कहा। थोड़ा शब्द अटपटा सा लगेगा जो मुझे खुद ठीक नहीं लग रहा है। तो संसद में क्या क्या बोला गया? दानिश अली को उग्रवादी, आतंकवादी, मुल्ला आतंकवादी, दलाल, कटुआ, तमाम शब्दों से भाजपा के सांसद ने बसपा के सांसद दानिश अली को कहा। भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कहां चली गई वो संसद की एथिक्स कमेटी जो राहुल गांधी पर कार्रवाई करती है, महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई करती है, लेकिन रमेश बिधूड़ी पर कार्रवाई नहीं होती है। यह दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है? जो एक सांसद को भरी संसद में बसपा सांसद दानिश अली को बोला जाता है बड़ी बड़ी बात, उनको अपमानित किया जाता है भरी संसद में, और वो संसद टीवी लाइव चलता रहता है। महुआ मोइत्रा के पहले का यह केस है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है भाजपा सांसद दानिश अली पर, लेकिन विपक्ष के सांसदों पर 2 घंटे में कार्रवाई हो जाती है। एक बात यह भी है कि एथिक्स कमेटी की 400 पन्नों की रिपोर्ट किस रफ्तार से पढ़ी गई। इतनी रफ्तार से पढ़ी गई कि न्यायालय में भी इतनी तेजी से कार्रवाई नहीं होती है। वही कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि सरकार ने प्रस्ताव पास करने में जल्दबाजी की है। उन्होंने 400 पन्नों की एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट 2 घंटे में कैसे पढ़ लिया? इतने कम समय में कैसे वो पढ़ लिए? आप भी सोचिए कि 2 घंटे में 400 पन्नों की रिपोर्ट किस रफ्तार से पढ़ी गई होगी। जिस रफ्तार से पढ़ी गई एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट, उसी रफ्तार से कार्रवाई भी की गई। महुआ मोइत्रा के खिलाफ एथिक्स कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की उसमें यह भी बताया गया है कि महुआ मोइत्रा ने 1 जनवरी 2019 से लेकर 30 सितंबर 2023 के बीच महुआ मोइत्रा ने 4 बार दुबई और अरब अमीरात का दौरा किया, जहां पर हीरानंदानी रहती हैं। महुआ मोइत्रा की संसद की आईडी दुबई से 47 बार इस्तेमाल किया गया। जो 47 बार आईडी का इस्तेमाल किया गया उसका आईपी एड्रेस सेम है। अब आप यह भी जान लीजिए कि हीरानंदानी कौन है। एक बिजनेसमैन है हीरानंदानी। महुआ मोइत्रा पर आरोप लगा है कि पैसे लेकर अडानी के खिलाफ सवाल पूछती हैं संसद में। अब महुआ मोइत्रा के लिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है। अपनी संसद की सदस्यता बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं, अपील कर सकती हैं। अब इसमें एक खबर और ऐड कर देना चाहता हूं कि जो बसपा के सांसद थे दानिश अली, अब उनको पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।